वकार जरा आप इधर आइए और आप साथ में बताइए कि तैयारी के हवाले से बताएं कि कितना तैयार होना चाहिए। देखिए वैसे तो इन्होंने साड़ी बहुत खूबसूरत बांधी हुई है, बहुत खूबसूरत। मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा उस तरफ साड़ी बहुत प्यारी है, ठीक है। और जेवर तो आप सेट करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो मेकअप अगर मैं झटपट से आपको करके दिखाऊं तो बहुत इतना बहुत होगा जितना मैं इनके ऊपर मेकअप करता हूँ। देखिए फाउंडेशन इनकी अच्छी सी कंसील होके लगा हुआ है। जी जी बेटी ब्लेंड बेटी, फाउंडेशन अंदर आ जाए। देखिए मैंने कितना, एक डॉट अगर आप देखें 1 डॉट लिया है। बहुत हल्का सा फाउंडेशन लगाएं, इतना कि आपकी स्किन फ्रेश लगे। और देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जितनी भी मदर्स हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, जो हमारी मदर्स हैं। अब आजकल की जो बच्चियां मदर्स बनेंगी उनका लेकिन बात सुने वकार, मैं तो आजकल ये भी देख रही हूँ कि आजकल मेकअप कराते हैं थोड़ा सा भी जरा होना कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि आजकल फिलर्स और बोटॉक्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब देखिए कि इस वाली इनकी स्किन ओवरडू ना हो जाए। हाँ। जो इस एज की खवातीन हैं उनकी स्किन के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्लश लगा रहे हैं वो भी पाउडर है, आप कंट्रोल कर रहे हैं वो भी पाउडर है, तो वो पाउडर तो आप वैसे लगा ही रहे हैं। क्या बात की है, जबरदस्त भाई। ही इज अ मास्टर ऑफ मेकअप, यू नो दैट ही इज टू गुड। और सारे मैं खुद ये जितने अच्छे टीवी सीजन सबके मेकअप से करते हैं। और आपको पता है जब भी मेरे शो में आते हैं ना तो मैं इनको बड़े गौर से देखती हूँ, कहते हैं ये बस आंखों के नीचे से पाउडर लगाना है, बाकी पाउडर नहीं लगाना, तो मैं सीख लेती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ कि क्या आंखों के नीचे तो पाउडर लगा के ना फिर आपकी आंखों की लाइंस बहुत ज्यादा नजर आती है। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन नहीं आजकल तो मेकअप के देखो फाउंडेशन कितने अच्छे आ गए हैं। बिल्कुल सही बात। एक हाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आप इजीली इसको लगाएं। अच्छा इस ऐसे फेसेस पे बहुत ज्यादा शिमर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये अच्छा वैसे ये भी बताएं, जहर मुझे वो लगता है पूरे मुंह पे वो ना अब एक वो हो गया ना, कलमा बन गया ना कि नहीं लगाना है। हाइलाइटर जो है वो बहुत सोच समझ के लगाना मुझे चाहिए। बताएं, हाँ एग्जैक्टली। मुझे बताएं वकार, आपके चेहरे का कैसा, अगर आपका चबी फेस हो तो आपको कितना लगाना चाहिए हाइलाइटर, अगर आपका चेहरा पतला हो तो आपके जो है वो अगर यंग स्किन है तो आप बिल्कुल हाइलाइटर लगाइए, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं जिस एज पे उनको हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। जितना आप कम फाउंडेशन सेटल विदाउट एनी पाउडर, तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया एरोसोल फाउंडेशन होती है जो मूव बेस होती है या बीबी क्रीम होती है, वो इनफ है स्किन के लिए, इसको ओवरडू करे ही नहीं। बिल्कुल सही है। हल्का सा आपको आपका शेड भी पता होना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली कौन सा शेड ऑफ फाउंडेशन यूज करना चाहिए इस पे आप, मेरे एक चैनल है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसमें मैंने ये बनाया इसलिए कि उसमें मैं लोगों को ये अवेयरनेस दे सकूं कि देखिए अंडरटोन्स के बारे में अब सबको पता होना चाहिए कि अंडरटोन्स क्या हैं। बहुत से ऐसी आती हैं बच्चे इनके होते हैं हम ग्रे हो गए, एग्जैक्टली आप अपनी लाइटेस्ट फाउंडेशन अपनी स्किन से लगाएंगे तो ग्रे हो जाएंगी, और अंडरटोन जानना जरूरी है। तो अब सिवाय आई थिंक मैक के और बहुत सी ऐसी फाउंडेशन नहीं है जिनमें ये ब्लेंड करके बनाया गया हो। अगर आप अंडरटोन येलो और रेड को मिक्स करके अच्छे से 2 फाउंडेशन के साथ बनाएंगे तो आपकी लंबी चलेगी फाउंडेशन और ग्रे भी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से अच्छा टाइम शुक्र है आ गया कि जिसमें आपको अपने आप बहुत चीटा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने या एक टोन आप लाइटर जा सकते हैं, वरना मुझे कभी कभी होता है कि हल्का सा डाउन प्ले कर ले तो बहुत अच्छा लगता है। सही लगता है बिल्कुल। बल्कि वकार मैं तो कह रही हूँ कि अब तुम अपना मेकअप निकाल लो इंशाल्लाह। सीरियसली पता नहीं आज ये बात क्यों हुई है, और बहुत जल्द मार्केट में तुम्हारे अपने फाउंडेशंस इंशाल्लाह। पर ये ना कि इनके लॉन्च करने से पहले कोई और इनके नाम के लॉन्च कर दे। आपको पता है मदिया ऐसा हुआ, मेरे पास अभी बीच में एक फोन आया कि आप प्लीज अपनी व्हाइटनिंग क्रीम दे दें मुझे। मैंने कहा व्हाइटनिंग क्रीम, कहने पंजाब में तो आपकी व्हाइटनिंग क्रीम के बहुत चर्चे हैं। ओह माय गॉड, मेरी तस्वीर लगाई हुई थी उसके जी। फिर मैंने, और गंदा से कोई शीशी थी, मैंने फिर उन पे प्रॉपर्ली कार्रवाई की, सब किया। अब तो एआई का दौर है, पता नहीं वाकई आपको कोई एड भी बना सकते हैं, आपने कोई डिब्बी पकड़ा के। अच्छा अब हम बताएं हमने क्या, देखिए मैंने बहुत सॉफ्ट सा इनका जो है वो ब्राउन शेड लगाया है और एक ब्लैक शेड से हल्का सा ब्लेंड किया है इसको। अच्छा बताइए इनको लैशेस कैसे लगाने चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। देखिए बास खवातीन लैशेस नहीं कैरी कर पाती, तो जरूरी नहीं है लैशेस लगाएं, आप आईलैश कर्ल करके अच्छा सा मस्कारा लगा दें ताकि वो कंफर्टेबल तो रहे। अब अम्मियों को तो आदत ही ना लैशेस की, अब उस दिन लैश लगा तो वो अनकंफर्टेबल रहती है पूरा वक्त। काफी हैवी हो जाता है ना। आजकल भाई मैं कहती हूँ पहले शादी के इवेंट से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मा बहुत तैयार होने से भागती हैं, जाके उनको लैश एक्सटेंशन करा दें। मुझे लगता है लैश के बगैर आपका अरे नहीं टेंशन हो
जाएगी। Until unless आपको नहीं हो बहुत सकती वो, भाई, ये सोचो मैं लैश लगाऊं तो मुझे लगता है कि एक कितनी पर लगा हुआ है, तो सोचो मेरी अम्मी अगर लगाएं यार, अब मतलब अम्मियां लगाएं तो क्या हाल नहीं पता करेगी। चलता, बहुत लाइट सी होती है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये हमने मस्कारा लगा दिया, ऊपर देखिए अच्छा मस्कारे मार्केट में मिलते हैं, फिर भी आप वो लगाएं तो लैशेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब जैसे कि इन्होंने अंदर वाइट पेंसिल लगाई है, जो कि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, तो हम उसको मिटा देते हैं। लेकिन कितनी अच्छी सटल लाइट आई। और देखिए बहुत ज्यादा लगाने की फाउंडेशन जरूरत ही नहीं थी। लिप ग्लॉस देना है मुझे। हाँ देखो आंखें बदल गई ना, कितनी अच्छी लग रही हाँ, है, बहुत सटल। वेरी वो नाइस। वाला, हुदा वाला। मैं तो कहती हूँ कि हमारे ये जो स्टीरियो माइंड की हम बात कर रहे थे, ये बदल जाना चाहिए। माओ को पूरा हक होना चाहिए कि उन्होंने जो वो चाहती हैं, उनके भी कुछ दिल होते होंगे, अरमान होते नहीं होंगे। मैनिफेस्ट किया आप देखिए ना, जिस वक्त उनका शादी टाइम होगी, था इस उस तरह। वक्त वो कर नहीं पाई। नहीं कर नहीं अब पाई। जब टाइम है तो लोग कहते हैं भाई अरमान आप नहीं करें, आप ये कितनी हाँ, गलत ये बात क्या है, ना गलत बात इंसाफी है। है। नहीं बिल्कुल, क्या बात की है ना। ये मैंने वाकई से देखा कि जो दूल्हे की जो माँ, अगर जो अच्छा लोग क्योंकि जज कर रहे होते हैं ना, तो अगर दूल्हे की माँ ने भी कुछ अच्छा है, अगर कोई लहंगा टाइप को चीज पहन ली हो तो भी तो शाम अच्छा मदीना, यार, क्यों तुम नहीं सोचो पहन सकते। कि अगर अम्मी की शादी जिस एज में हुई होगी, वो तब फैशन और टाइम क्या हुआ होगा, और तब खानदान की रवायत क्या रही होंगी, और अब जब उनके बच्चों की शादी हो रही है तो बेचारी कब एंजॉय करी होंगी। एग्जैक्टली। मैं इसी कहती तरह हूँ हम ये माइंड सेट चेंज होना चाहिए। फिक्स से स्प्रे लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जरा जितना भी पाउडर एक्स्ट्रा है वो सब बैठ जाए। ओह यस। अच्छा, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में भी फर्क है? मेकअप सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में होता है कि सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग में काम एक ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ये है मॉइस्चराइजिंग स्प्रे होता है। ये आप मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कुछ ऐसी स्किन के लिए जरूरी कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर स्प्रे कर दें, तो वो काफी देर तक लॉक रहता है मॉइस्चराइजर। आजकल जो विंटर सीजन है उसमें आप क्या रेकमेंड करेंगे? थोड़ा सा क्रीमी। इट्स डिपेंड ऑन द स्किन। अगर ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं, अगर ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड लगाएं। अगर ऑयली स्किन के ऊपर अभी भी आपने इस मौसम में भी बहुत ऑयली बेस वाला फाउंडेशन वो लगा दिया मॉइस्चराइजर, तो वो भी बर्बादियां डालेगा। अच्छा, अब हम इनके बाल करते हैं। टेलीफोन देना बेटा। देखो कितनी सटल और कितनी अच्छी लग रही है। चेंज आ गया। हाँ। बट ये फिर भी लिपस्टिक इनकी वकार हम डार्क कर सकते हैं अगर, डार्क कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डार्क हाँ क्योंकि पहना हुआ काले है। कपड़े पहने हुए हैं ना, बिल्कुल डार्क हो बहुत सकती अच्छा है। लग रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माओ को प्रॉपर और भरपूर तैयार। आपसे जैसे मुझे लगता है कि डैंगलिंग्स नहीं होने चाहिए। क्यों एग्जैक्टली, आपके मैं भी कब से मुझे ये सहर, कर रहा है। आप जरा फिर सजेस्ट कीजिए। हाँ जी, मैं हाँ। पहना आपको सकते हैं। बताऊंगी, मैं यही चाह रही हूँ कि नेकलेस बहुत प्यारा सार पहना हुआ है। गले में भी कोई अच्छी सी चीज पहनाना काले मुझे से। लग रहा है ये अच्छा लगा हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है और पतला सा, और ये हम एक कान पे क्या पहना होगी? थोड़ा सा पीछे करना है। मैं तो थोड़ा साथ में मुझसे बात भी कर रही है और मुझे कहने मत बहुत वेट करोगे। जैसे हम भी किसी की शादी में आके ना आपस में ये बात करें। यकीन माने मुझे वाकई में दोनों को देख के लग रहा है, जो दरमियान में इन्होंने बात की कि हम भी किसी शादी में आके देख रहे होते हैं। कैसे? हाँ, कहाँ देखो। वैसे बताया, आप किसी शादी में गई हो और वहाँ पे अगर शादी में गए और कहीं किसी ने मेकअप कोई आपको लगे कुछ ज़रा ओवरडू कर लिया, तो आप इशारों से कैसे मुझे बताएंगी कि उसको देखो? बताएं प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। वो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी आंखें कॉन्फिडेंस अच्छी होती है। अभी मैं और हमारी ये बात कर रहे थे कि हम लोग जब सेट पे होते हैं तो हमें बड़ा मजा किया। हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो काम कर चुके हैं सेट पे, अब एज एन एक्टर करते हैं तो गॉसिप के ज्यादा मजे आते हैं। हाँ हाँ। बल्कि वकार ने तो इतने माशाल्लाह से अभी भी टीवीसीज कर रहे हैं। वकार ये अच्छे से पता है ना कि जब हम टीवीसीज के मेकअप के लिए जाते हैं ना, या हम मेकअप कर रहे होते हैं ऑन लोकेशन, तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ पलंग पे लेट के सो जाएं। अब के बच्चे मेकअप आर्टिस्ट में देखती हूँ सामान में पलंग के ऊपर सामान पड़ा है और उसमें मेकअप आर्टिस्ट चादर उड़ गया। नहीं, और एक और जो मुझे थोड़ा सा बदलाव लगा है वो ये कि हमें ऐसा लगता था कोई कह देना लाओ लिपस्टिक हम लगा ले, तो मेरे ना दिल को लग जाती थी बात कि ये तो मेरा काम है ही क्यों क्या है, बिल्कुल। तो आप नहीं होता ऐसा, आप तो कहते हैं लगा लें। आपकी मर्जी। हाँ, मैं जनाब एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आप लोगों की जरा फाइनल लुक भी दिखाते हैं, कहीं बजाइएगा। हमारे हाथ
आपको मिलूंगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम आपको दिखा दें उनका फाइनल टच, क्योंकि देखिए बालों का भी बड़ा सच होता है। अगर आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए तो पूरी शादी ना लिटरली आपके बाल संभालते हुए एक तरह से खराब हो जाएगी। Exactly. बाल आपके प्रॉपर बने नीट बहुत बनी होनी चाहिए। neat और होता इसमें है, एक और चीज बताऊंगा कि जो सलावतीन को बहुत ही होता है कि उनकी अगर बाल कम है, स्कैल्प नजर आ रहा है, तो इससे इतना परेशान होने की ये एक उनके लिए परेशानी होती है कि इसका क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के कलर स्प्रे मिलते हैं। ये देखिए मैंने इनके कलर स्प्रे करके इनकी मांग को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया। कॉटन बो देना बेटा। और बाल बनाने से शक्ल ही बदल गई। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है ना वकार, बताओ ना कि तुमने Yes. कान के ऊपर डाले हैं बाल इसलिए। पूरे कान के ऊपर कवर किए बाल हाँ। और हल्का सा फ्रंट पे लिफ्ट दिया है। क्या अच्छा लग रहा है। और I think इसमें बहुत अच्छा सा neatly हमने जो है वो Grace फिनिशिंग इतना स्प्रे आता है किया है ऐसे ये नाइस। कि ये मॉइस्चराइज भी हो जाए। अब इनके ज्वेलरी पहनाएंगे। देखिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया। बिल्कुल मिनिमल फाउंडेशन लगाई विदाउट एनी पाउडर, ब्लश लगाया, लिप कलर्स किया, एक ब्राउन आई शेडो लगा के मस्कारा लगाया और बाल बांधनी कितनी अच्छी लगी। बहुत अच्छी लग रही है, चेंज हो गई आजकल तो अम्मा को भी देख रहे हैं, अम्मा ने भी इतने वो लगाए होते हैं, लेंजेस भी लगाए होते हैं। भाई मैं तो कहती जो भी करे बस नागिन लेंजेस नहीं। नीले। अब इनको आप ज्वेलरी पहना दीजिए। जी 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 मुझे उनकी डैंगलिंग्स बहुत वो कर रही थी, तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा लुक जो है मिनिमलिस्टिक है, मैंने इनके लिए थोड़े से ये इयररिंग्स चूज़ किए हैं। और ब्रेसलेट में भी मैंने कहा ये एक कड़ा हम इनको पहनाएंगे। तो आप गले का यही रहने देंगी जो पहना हाँ हुआ है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा रिंग्स का भी सजेस्ट करें। रिंग्स मैं आपको कहूँगी कि ये आप बड़ी उतार दें ये। वो हो अच्छा लग बाकी रहा है enough। कान में। बाकी हाँ सुनिए थोड़ा लटकता हुआ कैसा लगता अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाह रही हूँ, जी वो भी अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल इसी गले की छोटी सी ने जो पहनी है एक इसकी strip जगह अच्छी बड़ी सी माला लगी, भी हो सकती है। माला भी पहन माला भी हो सकते हैं, सकती थी, लेकिन अगर कानों में कुछ थोड़ा लटकता हुआ होता तो कैसा लगता? लटकता हुआ था। इनके डेंगलिंग्स पहने हुए थे इन्होंने। हाँ, अरे वो तो बहुत लंबे थे। वो बहुत लंबे थे तो इसलिए मुझे लग रहा है छोटे जिस तरह किए। हमने एक नीट लुक कुछ रखा वाले है नहीं, इसमें, ये नहीं, बहुत ये अच्छा बिल्कुल, सोबर हाँ। लगेगा। हाँ हमारे भी देखो एक लुक हमारी सेट है वैसे। बिल्कुल, exactly। हम देखो ना, हम देखते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर ली कि देखिए इस चीज़ का भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका गले का कट है this is उसको so देखते हुए हाँ ठीक है, तो yes, ओह, graceful, क्या बात है भाई। आई थिंक एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर हम दिखाएंगे तो कंप्लीट यस यस देखें वो बहुत अच्छी लग रही बिल्कुल बिल्कुल ये चेंज होगी कि हाँ एक जूड़ा की तरह मैटर करता है एक अच्छे टॉप से आपने कोई पहने हो कि वो कैसी वो आपकी ग्रेस ऐड करे। अभी ग्रेसफुल भी लग रहा है, बहुत ज्यादा मेसी भी नहीं लग रहा और मॉडर्न भी लग रहा है। इनको देख के लग रहा है ये दुल्हन या दूल्हे की अम्मा है। हाँ वो जैसे ना अब वो कहते मंगनी वाली भी अम्मा ना। बिल्कुल। और आई थिंक साड़ी भी बहुत अच्छी है, अगर साड़ी थोड़ी सी ग्लिटरी है, हमने बाकी लुक थोड़ा सटल रखा हुआ है। हाँ और मेकअप ये मुझे लग रहा है बहुत आपकी जो इस इसकी तरह के साड़ी है मेकअप में ना ऐसा अम्मी ही है। बहुत कंफर्टेबल रहेंगी, बहुत नेचुरल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। नेचुरल और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। हाँ हाँ ये और अगर वो जैसे वो चाहें तो उसको जरा पिंक और लिपस्टिक लिपस्टिक असर होता है कि मरून दिल चाह रहा होता है लगाए, रेड दिल चाह वो भी लगा सकते मैं तो अभी आपको फाउंडेशन देखूंगी जो कतरा लगाने से इतना जबरदस्त मुझे चेंज आया एक्चुअली है। फाउंडेशन Maybelline मैंने Maybelline अच्छा की फाउंडेशन लगाई है। पाकिस्तान में इज वेरी गुड। वेरी गुड। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि बहुत हाई एंड फाउंडेशंस हैं तो हमारे वेदर के हिसाब से बाल हाई एंड फाउंडेशंस नहीं है, बिकॉज दे आर मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशन। जी, जी। ये एजुकेशन में चाहता हूँ कि जो हमने लिए, मैं अब अपने चैनल के थ्रू लोगों को बहुत ये एजुकेट करता हूँ ताकि ये जरूरी है कि जो आप कहते हैं ना हमने शनाल की बेस ले ली, हमने फला की बेस, आप अगर यहाँ पर गर्मियों में शनाल की बेस लगाएंगे तो वो जाते जाते तक सब अंदर गायब हो चुकी होगी। लेकिन आप ये देखें आपने जो टेक्निक यूज की, आप टैप करते गए, बिल्कुल। आपने थोपा नहीं है, तो आई थिंक दैट बहुत लाइट। और अब कितनी जैसे हमारे क्वांटिटी पास- थी, नोटिस जी, करें आगे। और हमारे मुसरत मिसबा की फाउंडेशन बेहतरीन है, पूरा दिन चलती Pigment है। is very नबीला की फाउंडेशन, नादिया की, अब हमारे पास पाकिस्तानी मेक फाउंडेशन, सारा की पाउडर्स मुझे बहुत पसंद देखिए है। असल में ना जो हमारी पिगमेंटेड स्किन है ना, ठीक है, ये गोरों का ये इशू नहीं है, वो तो एक अपनी मस्कारा भी लगा लेते हैं ना तो वो खूबसूरत लगती है, उनकी आंख बिल्कुल डिफरेंट नजर आने लग जाती है। हमारी स्किन वाकई और है, उनकी स्किन पतली भी और है हमारी बहुत। स्किन इसीलिए थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि उसमें दोनों अंडरटोन है, क्योंकि हम लोग गोरे की तरफ भी सामने हैं और दाग की तरफ भी सामने, तो हमें अंडरटोन रेड कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐड करनी जरूरी है, तो ही वो जो है वो फाउंडेशन लास्ट करेगी। और फिर वकार हमारे साथ ये भी मसले है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूं, दूसरों का क्या जिक्र करना कि मेरे अराउंड द लिप्स मेरी स्किन की टोन डिफरेंट है, Exactly. मेरी चीक्स डिफरेंट है, एंड बाय द वे मेरा माथा इज रियली डार्क, यहाँ पे एक छोटा पैच है, तो मुझे तो पता नहीं
अब सोचो ऐसे हमारे कितने केसेस होते हैं ना, बहुत सारे और होते उसमें फिर फाउंडेशन होना ऐसा चाहिए कि आपकी आपकी base तो cover हो आप जाए। फाउंडेशन इतनी लाइट है, फिर आप कौन सी फाउंडेशन लगाती हैं? मैंने कंसीलर लगा के फिर वो और तो stick हमारे लगा लिए क्या होगा कि आपने जो हमारी पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है उसको हम कलर करेक्टर से पहले न्यूट्रलाइज Cover करते हैं, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फाउंडेशन बहुत अप्लाई हो, आपने न्यूट्रलाइज किया जो जगह न्यूट्रलाइज करने वाली है। जरूरी नहीं कि अगर आपके अंडर आईज पे आपने रेड से करना तो पूरा मुंह रेड से करना नहीं है, जहाँ जरूरी है बस वहां करें। उसके बाद और फाउंडेशन भी एक चीज बहुत होती है कि फर्ज करें एक पिंपल है या कोई दाना है जो थोड़ा सा उसमें हल्का सा है वो नरम है दाना, तो उसको करने के लिए पूरे मुंह पे ज्यादा बेस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी ट्रिक ये है कि आप पूरे मुंह पे फाउंडेशन लगाएं, उस दाने को भूल जाएं, मत देखें। जब आप पूरी फाउंडेशन सेटल कर लेंगे, पाउडर के साथ सेटल कर लेंगे, तो आप वैक्स बेस्ड फाउंडेशन जो कि स्टिक फाउंडेशन होती है उसको आप ड्राई स्पंज के साथ हल्का सा टैप कीजिए, वो गायब हो जाएगा। तो सिर्फ उतने हिस्से पे लगाएं, पूरे मुंह पे लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो 7 मिनट की बैठी मैं चाहूंगी जरा उनका भी हम जरा देखिए कि उनका वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने